हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली और बहुत बड़ी न्यूज है, Xiaomi और बहुत सारी चाइनीज कंपनीज को बैन कर दिया गया है यूएस के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जाते वक्त एक और बम फोड़ा है, तो बहुत सारी कंपनीज को बैन किया गया है। अब इसके चक्कर में जो Xiaomi है उसके शेयर्स अच्छे परफॉर्म नहीं करे, उनके फाउंडर्स की बहुत ज़्यादा वेल्थ घट गई। तो अभी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा हवा क्रिएट कर रखी है कि भाई ख़त्म कर देना है। जिनको नहीं पता, अभी डोनाल्ड ट्रंप है अभी भी रूल के अंदर, अभी बस वो जाने वाले। तो जब वो जाएंगे उससे पहले ये सब कुछ ये कांड करे जा रहे बड़े बड़े। तो अभी हम देख रहे हैं चाइना का पूरा रुख है। इंडिया का भी हमने देखा था, लॉकडाउन के बीच में बहुत ज़्यादा रुख बना था कि एंटी चाइना एंटी चाइना एंटी चाइना, पर लॉजिकली देखा जाए तो सब चाइना के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। Xiaomi की बात करके चले, रिकॉर्ड तोड़ सेल कर देते हैं हमारे देश के अंदर उसके फ़ोन, लोग उसको बैन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि Xiaomi जैसी कंपनीज को इंडिया में बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की कोशिश करना। Xiaomi चाइनीज़ कंपनी है, पर वो इंडिया के अंदर पूरा इकोसिस्टम बना रही है, इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगा रही है, इंडिया के अंदर स्टोर्स कर रही है, फैक्ट्री के अंदर इंडियन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है और सारी चीज़ें इंडिया के अंदर हो रही है। टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ इंडिया के अंदर ही इंपोर्ट होके काम हो रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें में डेवलपमेंट आ रही है। अब दूसरे एंड से अगर हम देखा जाए तो इसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट चाइना जा रहा है और चाइना की मिलिट्री के डेवलपमेंट पर लग रहा है। ऑल तो अगर देखा जाए तो Xiaomi का इतना ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं है, कितने अच्छे प्रॉफिट एप्पल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट मार्जिन पे गेम खेल रहा हो। पर Xiaomi अगर इंडिया में आ रहा है तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों का ज़्यादा फायदा हो रहा है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए शायद गवर्नमेंट Xiaomi जैसी कंपनीज को बैन नहीं करती। वो क्या करती है, टिकटॉक को बैन कर देती है, क्योंकि उससे कोई बड़ी इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। ऐप को बैन करने का रीज़न ये होता है क्योंकि उसकी टीम बहुत छोटी होती है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत ही कम टीम चाहिए होती है। जो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है उसके लिए आपको ज़्यादा टीम चाहिए होती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बेस वाली नहीं जा रही है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह वो सब कुछ बैन नहीं होती है, पर जो ऐप वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उसको 1 मिनट के अंदर हमारी गवर्नमेंट बैन कर देती है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, नीचे कमेंट के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हैं। अगली खबर हमारे यूनियन बजट की है भाई, सुनने में आ रहा है 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाएगा हमारा बजट। तो भाई देखते हैं उसके बाद में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। मार्केट अजीबोगरीब चलती है भाई, नीचे जाती है, 2 दिन के बाद फिर ऊपर आ जाती है। एक बार नीचे जाती है, 6 पॉइंट नीचे जाती है तो मुझे लगता है भाई अब घटेगी अब घटेगी, फिर अगले दिन ओपनिंग होती है फिर अच्छी हो जाती है। तो आज आपको क्या लगता है कि मार्केट का क्या रुख होने वाला है? अगली खबर IMF चीफ की है। उनके हिसाब से इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये वायरस सिचुएशन को डील किया है। हमने वायरस को भी रोका है, साथ में अपनी इकोनॉमी रिकवरी को भी सही किया है। उनका ऐसा कहना है कि हमारा देश प्री कोरोना वाली सिचुएशन में पहुंच गया है, हमारी इकोनॉमी उस सिचुएशन पे पहुंच गई है इतनी जल्दी। तो आपको लगता है, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोरोना से पहले वाली सिचुएशन अभी आ गई है आपके बिजनेस के अंदर या फिर नहीं? कमेंट बिलो ईमानदारी से। अगली खबर यूएस की है भाई। उन्होंने नोटोरियस मार्केट्स की लिस्ट बनाई है। नोटोरियस मतलब जहां पे कांड होता है, उसके अंदर 4 हमारे देश के अंदर की कंपनी आ रही है मार्केट्स। तो एक तो पालिका बाजार है, ऑनलाइन के अंदर स्नैपडील भी आ रहा है इस चीज़ के अंदर, जो कि मेरा मानना है स्नैपडील गलत माल बेचता है, बहुत गलत माल बेचता है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको नहीं मिलते, पर स्नैपडील के अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मेरा एक पेट एक्सपायर हो गया था, मैंने स्नैपडील से खाना मंगाया था उसके लिए, तो मतलब बहुत बेकार है स्नैपडील। मतलब उसके बाद तो मैंने स्नैपडील यूज़ करना ही छोड़ दिया और सबको कहा कि भाई स्नैपडील यूज़ ही मत करो कभी ज़िंदगी में। तो हमारी देश की और भी मार्केट निकली है, तो वहाँ पे पायरेसी वाला माल बिक रहा है, आपको कॉपी वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो क्या आप भी कॉपी वाले प्रोडक्ट्स लेते हो? पालिका बाजार, टैंक रोड, ऐसी जगहों से आपके घर के आसपास जहाँ पे भी आप रहते हो। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है इन मार्केटों के बारे में। आपके वहाँ पे ऐसी कौन सी मार्केट है जहाँ पे ये सारी पायरेसी वाली चीज़ें मिलती है? अगली खबर वॉलमार्ट की है। तो भाई वॉलमार्ट को 58 करोड़ का लॉस हुआ है, जो अप्रॉक्सीमेशन आ रही है वॉलमार्ट की तरफ से। ये जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसकी वजह से वॉलमार्ट का स्टोर 3 महीने से नॉन ऑपरेशनल है। नॉन ऑपरेशन होने की वजह से उनको इतना मोटा लॉस हुआ है। ऐसा सुनने में ये भी आया है कि पंजाब साइड पे जो रिलायंस के स्टोर्स थे उनको भी बंद करा दिया गया है, वहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। तो उसके चक्कर में रिलायंस को भी लॉस हो रहा है। पर अभी रिलायंस के आंकड़े नहीं आए उनको कितना ज़्यादा हुआ है, जब आंकड़ा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पर ये भी चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। हम सोचते हैं कि बिजनेस को लॉस करा के, पर बिजनेस को लॉस के चक्कर में उसके एम्प्लॉयज़ का भी लॉस होता है। और कंपनी जब लॉस में जाती है, कंपनी वो लॉस खुद नहीं भुगतती है, वो सारा एम्प्लॉय के ऊपर ट्रांसफर कर देती है, बेटा तू जा, निकाल देती है। अगली खबर पेपाल की है भाई। पेपाल को चाइना ने अप्रूव कर दिया है। बेसिकली
पहला बैंक है जो कि चाइना के अंदर 100% ऑपरेट करेगा। बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। पेपाल वालों का कहना है कि भाई हमने इसलिए बनाया क्योंकि चाइनीज लोग भी ट्रांसफर कर सके अपने फंड्स का बाहर, तो हमने उसके लिए 100% किया है। तो पहले उन्होंने 70% रखा हुआ था, अब 30% और एक्वायर कर लिया है और चाइना वालों ने करने दिया है। और ये शायद वो जो पंगा चल रहा है यूएस चाइना का, उसके चक्कर में भी हो सकता है। अगली खबर रघुराम राजन जी की है। उन्होंने टेस्ला के बारे में बोला है कि भाई टेस्ला उनके हिसाब से भी ओवर वैल्यूड है। उनका कहना है ये बिटकॉइन, टेस्ला, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कोई सेंस नहीं बनती इन सारी चीज़ों की। टेस्ला जो बिटकॉइन होते हैं, बिटकॉइन के बारे में तो उन्होंने ये भी बोला कि इसके पीछे तो कोई आंकड़ा ही नहीं है कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बबल क्रिएट हो रहा है। अगर किसी को नहीं पता, रघुराम राजन जी ने इससे पहले वाला बबल भी प्रिडिक्ट किया था जब मार्केट क्रैश आया था। तो अभी वो टेस्ला के बारे में भी ये चीज़ बोल रहे हैं। मेरा भी पर्सनली मानना है टेस्ला बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है, जो एक्चुअल कंपनियां हैं ना, जो एक्चुअल गाड़ियों वाली कंपनियां हैं, जो मार्केट शेयर रख के बैठी है, टेस्ला उसके सामने कहीं नहीं भटकती है जो सब चीज़ों के अंदर। पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करके चले तो वैल्यूएशन की टर्म्स में टेस्ला बहुत आगे पहुंच गई है। जेन्युइन बात बोली है उन्होंने भी, ये बात बोली है। कल की न्यूज़ में मैंने भी बोला था तो लोगों ने बहुत सारी गाली, तू क्या बताएगा, पर रियलिटी यही है। अगली खबर क्वालिटी लिमिटेड की है। डेयरी बेस्ड वाली कंपनी, आज से कुछ महीने पहले मैंने न्यूज़ के अंदर बताया था, उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए लिस्ट किया है। तो भाई अप्रूव कर दिया गया है उनका दिवालिया घोषित होना। तो तकरीबन उनको 1900 करोड़ रुपीस मार्केट का देना है। तो अभी उनकी प्रॉपर्टीज बेची जाएगी, सब कुछ बेचा जाएगा और वहां से पैसा रिकवर करके लोगों को पैसा दिया जाएगा। अगली खबर यूबीएस फंड्स की है। वो $400 मिलियन इन्वेस्ट कर सकता है पेटीएम के अंदर। तो भाई पेटीएम की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी इस चीज से। और अभी पिछली न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि पेटीएम वाले अभी आईपीओ नहीं निकाल रहे हैं। तो मतलब जो फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो यहाँ से उनको मिलता जा रहा है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। दुनिया के फास्टेस्ट टेक हब्स जो कि ग्रो कर रहे हैं, उसमें से बेंगलुरु नंबर 1 के अंदर है, मुंबई भी उसके अंदर आता है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। बेंगलुरु की चीज़ सबसे अच्छी क्या है बेंगलोर साइड की, कि वहाँ पे बहुत अलग अलग जगह के लोग आए हुए हैं, सारी एक कम्युनिटी बैठ गई है। वहाँ पे एडॉप्शन कर रहे हैं ना, बहुत फास्ट है। वहाँ पे लोग टेस्ट करना पसंद करते हैं, ट्राई करना पसंद करते हैं। इसलिए कोई भी टेक कंपनी आती है तो सबसे पहले अगर उनको अपना प्रोडक्ट टेस्ट करना है किसी मार्केट में, वो बेंगलोर में करना पसंद करती है। अब बेंगलोर में टेस्ट करेगी, वहाँ पे उनका एडॉप्शन रेट आएगा ज़्यादा, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम्स पता लगेगी क्या क्या उनके अंदर प्रॉब्लम्स है और वो जल्दी से रिजॉल्व करके उसको स्केल कर सकते हैं। तो इसलिए हम बेंगलोर के अंदर देखते हैं ज़्यादातर ये होता है। अगली खबर गूगल की है। भाई गूगल ने पॉलिटिकल एड्स को बंद कर दिया है, वो जो यूएस कैपिटल वाला कांड हुआ था उसके बाद से। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।